हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिनों से आप इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ओके, सो आज से आपके रेगुलर वीडियो आएंगे जो कि हमारा पहले हम लोग बेसिक मिले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ चुके थे। आज से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। लाइट में दो पार्ट हुए थे जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। सो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन बोला गया बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। जब भी हमारी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी बाउंड्री से, जो दो मीडियम के बीच की बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री से अपने रास्ते को अलग कर देती है, अपने रास्ते अपने पाथ से हट जाती है। ठीक है, या लाइट को बेंड कर देती है, मोड़ देती है। वो हमारा क्या, उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब भी हमारी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बाउंड्री में जाकर के अपने पाथ को चेंज कर देगी, अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी या लाइट को बेंड कर देगी। इस फेनोमेनन को, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? किस वजह से हमारी लाइट रिफ्रैक्ट करती है, किस वजह से हमारी लाइट अपने पाथ को चेंज करती है? तो बोला गया जब कोई लाइट रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी के चेंजमेंट की वजह से ही वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। पहला डायग्राम में क्या देखा हमने कि लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में आई, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, बट इसने क्या करा? टुवर्ड द नॉर्मल। जब नॉर्मल क्या होता है कि जो भी हमारा सरफेस होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमारी नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी नॉर्मल की तरह काम करेगी। तो ये लाइन जो है ये हमारी नॉर्मल है। क्या है? ये हमारी नॉर्मल है। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल है हमारी। और ये हमारी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। ओके, ये इंसिडेंट रे है क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद हमारी ये रे आई है, इसलिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। क्या होगी? ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। क्लियर हो गया? बोला गया हमारी ये रे आई आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, जबकि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ये इस डायरेक्शन में आई है। इस वजह से लाइट ने हमारी क्या देखिए, आप अपना अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, अपना पाथ, अपना रास्ता उसने अलग कर दिया बिकॉज ऑफ वेलोसिटी चेंजमेंट। जब हमारी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमेशा वो कैसी हो जाएगी? अपने पाथ को चेंज कर देगी। ठीक है, ये इसमें आपका टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास है, और इसमें देखिए लाइट रे हमारी नॉर्मल से दूर जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ केस में हमारी नॉर्मल के पास जा रही है और कुछ केस में हमारी नॉर्मल से दूर जा रही है? पहले इसकी सारी चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है ये आपकी नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो लाइन हमने इंसिडेंट की वो हमारी इंसिडेंट रे हुई, और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइन हमारी बनी वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जो हमारा एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनेगा वो होगा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? ये आपका नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इसके बीच का जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का वो हमारा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना वो हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा टुवर्ड द नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल कब जाता है? जब हमारी रे रेयरर टू डेंसर जाएगी। रेयरर क्या होता है? रेयर मतलब होता है थोड़ी खाली जगह, और डेंसर मतलब होता है बहुत भरी जगह, बहुत घनी जगह। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें एयर से वाटर, तो एयर हमारी जो है वो खाली होती है, इसलिए एयर हमारा रेयरर मीडियम हो गया, और जो डेंसर जो बहुत घना होता है वो हमारा वाटर हो गया। तो एयर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयरर टू डेंसर जब भी हमारी कोई रे जाएगी तो हमेशा वो नॉर्मल के तरफ झुकेगी। ठीक है, हमेशा वो टुवर्ड द नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। जब भी कोई भी हमारी लाइट रे
रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयरर टू डेंसर। जब भी हमारी कोई रे रेयरर टू डेंसर जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अवेदा नॉर्मल। अवेदा नॉर्मल कब होगी कि जब कोई हमारी लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी तो हमेशा वो कैसी रहेगी, डेंसर टू रेयरर जाने में हमेशा अवेदा नॉर्मल नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा नो बेंडिंग, हमारी लाइट बेंड नहीं करेगी। तो अब याद रखिएगा आप, जब भी हमारी कोई लाइट रे किसी दो मीडियम के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन जाती है एकदम परपेंडिकुलर इस नॉर्मल के एकदम सॉरी इस नॉर्मल के पैरेलल जाएगी तो हमेशा वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। जब भी हमारी कोई लाइट रे किन्हीं दो मीडियम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, मतलब कि इस नॉर्मल के पैरेलल जाएगी, तो उस समय हमारा नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, हमारी लाइट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, मतलब डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करेगी। क्लियर हो गया। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रे हमारी एक सिंगल मीडियम में वर्क करेगी तो सिंगल मीडियम में वो हमेशा स्ट्रेट चलेगी, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। लेकिन जब हमारी कोई लाइट रे एक सिंगल मीडियम में चलेगी, लेकिन अगर उसने मीडियम को चेंज किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी पर्सन को कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगी। ओके क्लास, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। तो हम कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे, अगर आप उनको अपने घर में भी करोगे तो आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, किस तरीके से, अगर हम किसी ग्लास के टुकड़े को लेते हैं और उस ग्लास के टुकड़े को अगर हमने अपनी बुक या किसी कॉपी जहां पर कुछ लिखा होगा, अगर हम उस ग्लास के टुकड़े को उसके ऊपर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो वो अक्षर है, जो वो वर्ड है, वो आपको उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको ऐसा लगे कि जो हमारे अक्षर हैं वो हमें किसी ग्लास के ऊपर हैं, वो ग्लास के ऊपर लिखे हुए हैं, आपको इस तरीके से नजर आएंगे। तो ये किसका किसका वो है एग्जाम्पल है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही आपको जो वर्डिंग है वो उभरी हुई दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी लेमन या बॉल को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो जो उसका एक्चुअल साइज होता है, उस एक्चुअल साइज से जो हमारा लेमन और बॉल होगा वो बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये भी हमारा एग्जांपल किसका होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि उसने मीडियम को चेंज किया। सेम अगर ग्लास वाले में बात की तो वो भी उसका मीडियम चेंज हुआ। पहले वो वर्डिंग हमारी हम लोग किस में देख रहे थे, एयर में देख रहे थे, बट जब हमने ग्लास रख दिया तो वो रेयर टू डेंसर हो गई, और रेयर टू डेंसर की वजह से वो हमारी क्या होगी, हमें उभरी हुई दिखाई पड़ी, हमें जब मतलब वो वर्डिंग बड़ी बड़ी दिखाई पड़ने लगी। सेम अगर हम लोग वाटर लेमन और बॉल की बात करें तो पहले हम लोग एयर में उसको देख रहे थे, बट जब हमने वाटर में डाल दिया तो उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि उसका मीडियम क्या हुआ था, चेंज हुआ था। और मीडियम चेंज होगा तो हमारी राइट रे की वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही हमें क्या दिखाई पड़ेगा, लाइट का रिफ्रैक्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी पेंसिल या स्टिक को वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें जो स्टिक है या पेंसिल है वो हमें हमेशा मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। जिस डायरेक्शन में वो जो उसका शेप होता है वो शेप हमें नहीं समझ में आता, वो हमें क्या लगता है कि वो बीच से टूट गई है और उसका अलग से एक पार्ट बन गया। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगी। ठीक है ना। सो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझ में आती, जो चीजें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो एक्चुअल साइज की हैं बट वो हमें एक्चुअल साइज में नहीं दिख रही, वो हमें एक्चुअल जो है वैसा नहीं दिख रहा है, तो वो हमारा किस चीज का एग्जाम्पल होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल होता है। इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके अपने आप से समझ सकते हो कि कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और कौन सा नहीं है। ओके, आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी चीज में उसको कुछ अलग चीजें पूछनी है, किसी चीज में उसको प्रॉब्लम हो रही है, स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके,
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उसको शेयर करिएगा। ओके, ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।